बासित भाई का लेटेस्ट इंकिशाफ ये है दोस्तों कि मोर्नी मोर्कल जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर बॉलिंग कोच थे, पिछले साल जून में आए और उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ मतलब इतना भी लंबा स्टे नहीं किया जितना लंबा स्टे हमारे घर में फुफ्फोज या बुआज जब आती हैं वो मोर्नी मोर्कल से ज़्यादा लंबा स्टे कर जाती हैं भाई अपने भाई के, मतलब अपने भाई के घर में। यार वो अपना क्या नाम है उसका, मिश्रा कह रहा हूँ, सीए टॉपर नहीं था, उसकी सास जो थी ना उसने अपने दामाद के घर में आकर लंबा स्टे कर लिया था। उस स्टे की निस्बत मोर्नी मोर्कल का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में स्टे कुछ भी नहीं था और 6 हफ्ते रहते थे अभी मोर्नी मोर्कल के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में। अगला रिजाइन करके चला गया, अगले ने इस्तीफा दिया 6 हफ्ते पहले ही वो छोड़कर चला गया। और बासित भाई ये बताते हैं कि उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि हमारे जो नौरतन हैं, हमारे ये जो हीरे हैं बॉलिंग के, सुपर फास्ट, सुपर स्पीडी, सुपर एनर्जेटिक, सुपर लाइन और लेंथ के मास्टर्स, हाँ ये मतलब हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है ये मोर्नी मोर्कल को कुछ समझते ही नहीं था। उस बॉलर को कुछ नहीं समझता था कि जब वो खेला डेल स्टेन के साथ, वर्नन फिलैंडर के साथ और तीसरा ये मोर्नी मोर्कल, तो एलन डोनाल्ड ने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये दी थी कि इस मुल्क का सबसे बेस्ट पेस अटैक यही है जो ये मुल्क प्रोड्यूस कर सकता है। डेल स्टेन, वर्नन फिनलैंडर क्या चीज़ थे वो आपको पता ही है, इन पर्टिकुलर डेल स्टेन, ठीक है, 100 मैचेस नहीं खेले, 400 प्लस विकेट्स एंड ऑल दैट। तो मोर्नी मोर्कल खुद 300 प्लस टेस्ट विकेट्स हैं, 200 के करीब कोई ओडीआई विकेट्स हैं, कोई 60-70 T20s में हैं, उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी 500 प्लस विकेट्स हैं, ठीक है, अच्छा 250 के करीब विकेट्स उसकी लिस्ट ए में है। T20s की बात की जाए वहाँ पर वो 200 प्लस विकेट्स के साथ बैठा हुआ है, मतलब इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर, ठीक है। उसने 100 के करीब टेस्ट मैचेस खेले, 100 प्लस उसने ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और उसको हमारे बॉलर्स ने कुछ समझे ही नहीं। हमारे बॉलर्स ने कहा इसके पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है जो हमारे पास है। ऐसे ही है सर, जो यकीन करें सवाब समझ के कुट खाने की एक्सपर्टीज़ आपके पास है ना, वो वाकई दुनिया में किसी बॉलर के पास नहीं है और हो भी नहीं सकती। मतलब दुनिया में कोई बॉलर जो है वो इतना बेशरम और ढीठ नहीं हो सकता कि वो हर मैच में आकर कूट खा जाए, हर मैच में आकर कूट खा जाए। अच्छा, मोर्नी मोर्कल को आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि उसकी एक्सपर्टीज़ में कितना कोई फॉल्ट था कि वो अब इंडियन टीम का बॉलिंग कोच है। चलो आपकी तरफ तो प्यार मोहब्बत चल जाती है, सिफारिश कल्चर चल जाता है, ये चल जाता है, वो चल जाता है, अंडर द टेबल 100 किस्म के काम हो जाते हैं। सर उधर तो ऐसा चक्कर भी कोई नहीं, उधर गौतम गंभीर हेड कोच है, वो लेकर आया इसे, तो वो कुछ सोच समझ के लेकर आया होगा। अब मोर्नी मोर्कल इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी जगह, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी जगह, IPL उसने तगड़ी खेली हुई है, काउंटी क्रिकेट उसने तगड़ी खेली हुई है, T20 लीग्स वो पेल चुका है, इंक्लूडिंग बिग बैश जहाँ पर बाहर के इतने ज़्यादा बंदे नहीं होते। अच्छा, उसके अलावा ओवर द ग्लोब हर जगह क्रिकेट खेल चुका है। उसकी कोचिंग से रिलेटेड अब आप ये देख लेना कि पाकिस्तान ने तो उसको कोच हायर किया, फ़ायदा नहीं उठा सका, इंडियन क्रिकेट टीम में वो कोचिंग कर रहा है और उसका ये देखिएगा उसका ये स्टेंट सक्सेसफुल साबित होगा। और उसकी CV में ये जो इंडियन कोचिंग का, इंडियन क्रिकेट टीम की एज ए बॉलिंग कोच का जो जिसे कहते हैं ठप्पा है ना, ये उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस ना, बासित भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, मेंटालिटी का डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है, प्लेइंग टैक्टिक्स का डिफरेंस है। ग्राउंड में उतर कर जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस और वही डिफरेंसेस एट दी एंड रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे बॉलर्स का अब आप देख लेना, हमारे बॉलर्स का क्या सूरत हाल है। हमारा शाहीन, उसकी सूरत हाल देख लें आप, हारिस की। हमारे पास एक जेन्युइन इस टाइम एक जेन्युइन मैच विनर बॉलर नहीं है, और ये मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट मैच के हिसाब से, क्योंकि जो बॉलर आपको टेस्ट मैच जिता सकता है ना, उसके लिए आपको एक ODI मैच जिताना या T20 मैच जिताना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास एक जेन्युइन ऐसा बॉलर नहीं है अभी कि जो हमें एक अदद टेस्ट मैच अपने बलबूते पर जिता दे। गॉन आर द डेज जब यासिर शाह जिता देता था, सईद अजमल था, सगलैन था, बाकी अब्दुर्रहमान थे, अब्बास था, फलाना था, टिमकाना था। सर हमने सब ज़ाया किए हमने। इवेंचुअली हम जिसे कहते हैं पता नहीं हम क्या सोच कर बैठे हुए थे। मैं इसलिए कहता हूँ ना, पाकिस्तान क्रिकेट का ना पिछले 2-3 सालों में
या 4 साल कर लो, अशर नशर हो गया सर, अशर नशर। हमारे पास जनमन कोई बॉलर ही कोई नहीं। अब शाहीन है, उसका बेचारे का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। हारिस रऊफ, वो पेस के अलावा उसको कुछ और समझ बूझ ही कोई नहीं, सर बस पेस ही पेस है। बस कहाँ बॉल लैंड करनी है, कहाँ कुछ करना है। किसी एक बैट्समैन ने इसे 2-3 मारे और उसके बाद हारिस रऊफ का GPS ऐसे टॉगल होता है ना, वो उसको मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब उसको डायरेक्शनलेस हो जाता है। नसीम का चक्कर ये है कि वो फिटनेस का उसको है, वो 1 साल की इंजरी से वापस आया है। वो एक अच्छा बॉलर है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग एक जेन्युइन हार्ड कोर मैच विनर तो वो भी नहीं है नसीम। और इन द कॉन्ट्ररी आप दुनिया में जाकर देखें, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, एशविन, कुलदीप, बोल्ट, जिमी एंडरसन, वहाँ मार्क वुड, और कौन था, वोक्स, अच्छा हेजलवुड, कितने नाम लूँ भाई, कितने नाम लूँ। वो ये सारे जेन्युइन मैच विनर बॉलर्स हैं। आपको टेस्ट मैच जिताने की फुल कैपेसिटी रखते हैं, हमारे पास नहीं है। और अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आप एक सीनियर की इज्जत नहीं करते, और यार जो अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता ना, वो दुनिया में ठुड्डे खाता है। साफ सी बात है, जो अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता वो ठुड्डे खाता है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। और ज़िंदगी में पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में अपने आप को एक प्रेजेंटेबल इंसान के तौर पर सामने लेकर आना, वो बड़ी मेन चीज़ होती है। पैसे तो ये सारे कमा रहे हैं, पैसे ये कम कमाते हैं। आप पैसे तो ये सारे कमाते हैं, अच्छे खासे कमाते हैं, मेरे और आपसे तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। हालतें देखो इनकी ज़रा, बात करने का ढंग नहीं है, क्रिकेट के बारे में अलिफ बे नहीं पता, बस वो 2-4 लफ्ज़ सीख लेते हैं पूरी दुनिया की कमेंट्री सुनकर, वही इधर भी आकर उसको पेलना शुरू कर देते हैं। तो भैया आपने अपने सीनियर की इज्जत नहीं की। सीनियर सीनियर होता है। और मॉर्नी मॉर्कल आप सबका सीनियर था, जिसको आपने यही समझा कि उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। आपकी एक्सपर्टीज़ का तो वो अचार निकाला है ना पूरी दुनिया की क्रिकेट ने। अब पूरी दुनिया की क्रिकेट को छोड़ो, वो US के बच्चे लौंडे लपाट, वो आपका ऐसा जिसे कहते हैं, उन्होंने आपका चंबा जूस बनाया है कि अब आप आराम से बैठे हुए हैं और अभी भी इनकी आंकड़ें नहीं मुक रही। हाँ, हमसे बड़ा वो है ही कोई नहीं, इसलिए मैं इनको रगड़ा लगाता हूँ, मुझे मज़ा आता है। उसकी रीज़न है कि मुझे जो ये तकलीफ़ देते हैं ना मुझे और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, तो फिर इनको रगड़ा लगाना बिल्कुल बनता है। मैं तो उसको सवाब का काम समझ के इसलिए इनको रगड़ा लगाता हूँ। वो शर्म है आती है यार, इतना सीनियर बंदा अब आकर आप हमें बता रहा है कि भैया इन्होंने तो अपने बॉलिंग कोच को कुछ समझे ही नहीं, तो फिर इसलिए मार खा रहे हैं। इसीलिए इनको पूरी दुनिया की क्रिकेट लपेटे में ले रही है। और बॉलिंग कोच ने, यार सीधी सी एक बात बताऊँ, बॉलिंग कोच ने आपका वो आपकी ना, आप बॉलर होते हैं, वो आपकी वो जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी हल्की फुल्की जो तराश खराश होता है ना, वो करता है कि यार ये चीज़ तुम ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो, इस बैट्समैन के अगेंस्ट ये प्लान है उसको आउट करने का। तुमने अगर टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हो तो पर सेशन तुम किस तरीके से बॉलिंग करो ताकि तुम्हारी फिटनेस ना ख़राब हो, तुम्हारा जिसे कहते हैं रिदम ना टूटे। ठीक है, फिटनेस भी तुम्हारी इंटैक्ट रहे, तुम्हारा रिदम भी ना टूटे, तुम इस तरीके से बॉलिंग कर लो। बॉलिंग कोच आपको ये सारे प्लान्स बताता है ना, नेट्स में आपके साथ खड़ा होता है, आपको देख रहा होता है आप कैसे बॉल कर रहे हैं, आपका रनअप ठीक है, आपका बॉलिंग एक्शन ठीक है, आपके पैर ठीक लैंड कर रहे हैं, आपका जिसे कहते हैं पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉल जब आप फेंक रहे होते हैं तो वो सीधा है, क्योंकि आपका हेड जितना सीधा हो वो बड़ा मैटर करता है। आपने देखा होगा कि शाइन का तो बाहर की तरफ गिर रहा होता है और उसी वजह से शाइन का चूँकि सर बाहर की तरफ गिर रहा है, इसलिए अब उसका बॉल जो है वो उससे वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाता है। ये सारी चीज़ें हारिस रऊफ को समझाया होगा कि भैया पेस एक अच्छी चीज़ है, तुम्हारे पास एक बड़ा लीथल वेपन है, लेकिन अगर दिमाग इस्तेमाल करके तुम इस पेस से फ़ायदा उठाओ तो तुम डबल ट्रिपल तरक्की कर सकते हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ये बॉलिंग कोच बताता है। बॉलिंग कोच आपका ऐसा थोड़ी है कि यार मोहल्ले में से किसी वो चौधरी शफीक के पुत्र को उठाकर ले आएगा कि भाई चल भाई बॉलिंग करा, तुझे अगला हमने टेस्ट मैच खिलाना है। नहीं, वो जो ऑलरेडी आपके पास आर्सेनल होता है उसी को वो जिसे कहते हैं गीली टाकी मारता है भाई, उसी को वो साफ सफाई करता है, उसी का वो जिसे कहते हैं ना, उसी में से वो बेस्ट निकालने की कोशिश करता है। कौन सा नया इंडियन टीम ने बॉलर रखा है बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में? कौन सा बॉलर रखा है? कोई भी नहीं रखा। उन्हीं के वो पुराने ही चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मॉर्नी मॉर्कल एज ए बॉलिंग कोच है, उन्हीं के साथ वो काम कर रहा है, उन्हीं के साथ उसने डोमिनेट कर लिया पहला टेस्ट मैच, वो आगे भी करेगा। क्योंकि एक बॉलिंग कोच जो है ना, उसके अंदर जो बॉलिंग अटैक है ना, वो इंसान का बच्चा है, वो सीखना चाहता है, वो चीज़ें बेहतर करना चाहता है,
वो प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहता है, वो अपने कोच के साथ लगे रहते हैं। वो गौतम गंभीर तो सबके सिरों पे चढ़ के बैठा होता है कि ये बताओ कैसे है, ये बताओ कैसे है, फलाना टिमकाना, दिस दैट। तो वो मॉर्नी मोर्कल के साथ और फिर गौतम और फिर अगर आपके साथ बुमराह है, रोहित है, ये वो सारा कुछ, तो आप कल्चर चेक करें ना। तो या आपने ना, जिसे कहते हैं एक बंदा आपको जेन्युइन मिला था, आपने उसको भी ज़ाया कर दिया। गुजरात की एक कहावत याद आ जाती है, मेरी वाली साइड का गुजरात जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। यकीन करो किसी दिन इजाज़त मिली ना, वो सुनाऊंगा तुम लोगों को। बड़ी ही वाहियात किस्म की जिसे कहते हैं कहावत है या जो भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि उसका क्रक्स जो है ना, हमारी टीम के ऊपर अगर 100% ना सही बैठा ना, तो मुझे जूतियाँ मार लेना। वो बस बच्चों को ना कुछ मिला था और उन्होंने उसे रेत से भर दिया। अब तुम समझ ही गए होगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।